हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। पचे बड़ा मेरे वाला पचे बड़ा ना कितना कितना 74 था। ओके ओके ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं विकास अब्रोल। मैं हूं राजन वैद। आप सबका स्वागत है वक्त इंडिया में और आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, हमारे श्रोताओं को। जी बिल्कुल, आपको आज मुबारक है। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है और भारत के लिए एक आन और बान और शान की बात है। आज के ही दिन जो है 1947 में भारत को आजादी मिली थी और जो ये आजादी है इसका कितने लोगों ने मूल्य चुकाया था अपनी जान देकर। तो आज सबको जो है याद करने का दिन है और स्वाभिमान और अभिमान करने का दिन है कि भारत के उन वीरों ने हमें आजादी दिलाई और आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। और अपने श्रोताओं को बता दें कि अभी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे कि जो लाल किले से प्रधानमंत्री आज ध्वजारोहण करेंगे और वहां से जो भाषण देंगे, दूरदर्शन के सौजन्य से दिखाएंगे, आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। अभी वहां पर प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा चुका है वहां पर। आज राजन, क्योंकि कोविड की वजह से वहां पर जो लोगों का वहां पे जैसे लोग वहां पे जमा होते हैं, भीड़ होती है, आज वो नहीं है। जी जी जी, पूरा ध्यान रखा गया है इस चीज का कि लोग कुछ दूरी पर ही बैठें। और हुआ और काफी चीजें राजन उन्होंने इसमें इस बार करी, बहुत सी चीजों का उन्होंने बताया। विकास, एक तरह से जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड था आज वो पेश किया गया, लेकिन सबसे जो अहम बात उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से की वो यही की कि डिलिमिटेशन करवा के जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना जो है सरकार की प्राथमिकता रहेगी आने वाले दिनों में। ये जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी खबर थी। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बनने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, क्योंकि अब हम जो है आयात कम से कम करें तो वही जो है भारत अपने खुद को इतना सक्षम कर ले कि जितना भी ये चीजें हैं वो देश में ही बनना शुरू हो। उससे क्या है, रोजगार भी यहाँ मिलेगा और यहाँ के जो लोग हैं वो एक आत्मनिर्भर भी। राजन, आत्मनिर्भर की बात करें तो उन्होंने एक बात ये भी बीच में कही थी कि हमारे देश से रॉ मटेरियल बाहर जाता है और वहां से फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ पर आते हैं, जिसको हमें इस एक जो हमारी चेन बन चुकी है इसको तोड़ना पड़ेगा और आत्मनिर्भर खुद बनना पड़ेगा, मेक इन इंडिया बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये साफ कहा कि दुनिया जो है आज भारत की जो ताकत है उसको पहचान चुकी है। भारत को एक सप्लाई चेन के रूप में जो है देखा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और उन्होंने ये तमाम चीजें बताई कि किस तरह से जो है 40 करोड़ के लगभग जो है जनधन खाते खोले गए। ऑप्टिकल फाइबर की बात की उन्होंने कि किस तरह से उसको फैलाया गया, डिजिटल इंडिया की बात की। और जो खासकर रोड्स का जो एक जाल पूरे देश में बनाने के लिए उस दिशा में भारत आगे बढ़ा है, उस तमाम चीज़ों को जो है प्रधानमंत्री ने आज वाजे कर दिया देश के सामने। तमाम तरह से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश अब सक्षम है और देश के पास वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो युवा शक्ति है, वो श्रम शक्ति है, जिसके बलबूते पे जो है देश आगे जा सकता है। उसमें जो है एक संकल्प, जो एक मंत्र लेके हमने देखा है, चाहे वो विदेश में भी जाते हैं तो विदेश में भी जो
उनका एक कनेक्शन है लोगों के साथ वो बनता हुआ दिखता है। मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने ये खास बात कही कि मध्यम वर्ग में चमत्कार करने का, मिरेकल करने की जो है वो क्षमता है। और जो देश के और विदेशों में कई जगह में जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर जो है बड़े बड़े ओहदों के ऊपर वो पहुंचे हैं और मध्यम वर्ग को एक खुला मैदान चाहिए। इस वक्त राजन मैं आपको काटूंगा, इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं रमन सैनी वो भी इस वक्त परेड ग्राउंड में है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि कोशिश करें उनको जल्द से जल्द जोड़ने के लिए। हम लाइव उनके साथ जुड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं लाइव उनके साथ जुड़ने की। वो भी वहां से जो परेड में जो भी जम्मू में जो परेड होने वाली है वहां पे मौजूद है, लाइव आपको दिखाएंगे क्या है वहां। अभी कुछ ही समय में हम उनके साथ जुड़ेंगे जी। फिलहाल अभी जैसे राजन अभी कह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। देखिए मैं हमेशा विकास एक चीज मानता था और ये सोचता भी था कि मध्यम वर्ग के लिए जो है क्या सरकार, उनकी शिकायत भी होती थी कि मध्यम वर्ग ये कहता था कि हम जो है सरकार के पास जो है उनके लिए कोई नीति नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने उनको एड्रेस किया है आज कि मध्यम वर्ग में जो है मिरेकल करने की क्षमता है। वो खुद भी इतने जो है उनमें ये शक्ति होती है अंदर से कि वो आगे जो है चमत्कार दिखा सकते हैं, कहीं अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, देश को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तमाम तरह की उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए बातें कही। और जो किसान हैं, किसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि किसानों को भी ऐसे अवसर दिए जाएंगे जिससे कि वो अपना जो भी उपज है वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे जो है बाहर के देशों में, और अच्छे दाम जो है उनको मिलेंगे। और जो जितना भी जो पैसा केंद्र सरकार ने दिया है वो सीधे उनके खातों तक पहुंचा है, वो भी उन्होंने बताया। और जो कोविड-19 के चलते उन्होंने कहा कि 7 लाख जो है टेस्ट प्रतिदिन अब होते हैं, जो है देश सक्षम बन चुका है। जब कोविड-19 आया था तब शायद इतने साधन नहीं थे, तब शायद इक्का दुक्का लैब थी जैसे प्रधानमंत्री ने बताया। अब जो है 1400 लैब जो है वो देश में, और इस टेस्ट को भी सस्ता किया जा चुका है। पहले बहुत लोगों के लिए बहुत महंगा साबित होता था, लोग सोचते थे करवाएं कि ना करवाएं। अच्छा, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात राजन जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बातें करी। उन्होंने डिलिमिटेशन की बात करी, जिस तरह 370 हटाएगी उसके बारे में, मतलब एक बहुत क्लियर कट मैसेज था जम्मू कश्मीर के लिए भी। दो बातें हैं विकास मैं यहाँ पे अहम बताना चाहूंगा। उन्होंने ठीक है डिलिमिटेशन के लिए बात की, उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव करवाना जो है जम्मू कश्मीर में वो उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने खुल के जो है अपने, चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना, उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने कहा कि वो जो अपने पड़ोसियों के साथ जो है अच्छे रिश्ते भारत चाहता है और उस दिशा में काम भी हुआ है। खुल के आज उस दिशा में कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ ये कहा कि जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो एक सड़कों का जाल है वो बिछाया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो की जाएगी, वो तमाम बातें आज उन्होंने सामने रखी। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दिया है कि भारत जो है किसी भी देश की ओर जो है वो गलत निगाह नहीं रखता है, लेकिन वो अपने आप को विकसित करेगा, अपने आप को जो है मजबूत करेगा। जी विकास। जी। और अभी जिस तरह से भाषण जब शुरू हुआ, उन्होंने पिछले साल उन्होंने एक जल को लेकर मतलब उन्होंने एक नई योजना शुरू की थी और उसमें उनका कहना है कि काफी लोगों को उसका फायदा मिला है और इस तरह से योजनाएं और भी लागू रहेंगी। बिल्कुल, उनका एक लक्ष्य था केंद्र सरकार का, जब चुनाव थे तब भी ये बातें की गई थी कि नल से जल, जो नल से जल है वो ज्यादा से ज्यादा जो है फैमिलीज वहां लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो वही आज प्रधानमंत्री ने बताया कि जो उनका एक लक्ष्य था कि नल से जल जो है लोगों तक पहुंचेगा। तो 1 लाख जो घर ऐसे हैं जहां पे नल से जल पहुंचाया गया है पिछले 1 साल में, तो ये अपने जो एक उपलब्धि है प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बताया है। तो ऐसी कई उपलब्धियां जो हैं आज प्रधानमंत्री ने जिनको गिनवाया है। एक तरह से विकास, मैंने जैसे पहले कहा, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है सरकार का, और सरकार की जो है जितनी भी पॉलिसीज है उनके बारे में जो है आज बताया गया है। जी, और काफ़ी अगर हम वहाँ पे देखें तो जिस तरह से हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे, लोगों का एक सीमित दूरी पर बैठना, और उस तरह से हमारे जो नेता थे, जो हमारे जैसे राजनाथ सिंह जी को देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को देखिए, सब लोग उसी तरह बैठे थे जिस तरह से आम पब्लिक बैठी थी। और बाहर से भी काफ़ी लोग, विदेश से भी लोग आए थे, और किसी तरह का कोई वहाँ पर जी विकास देखिए, ठीक जो जैसे कि कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री खुद ये आह्वान कर चुके हैं, लोगों के साथ आह्वान किया है
कि वो जितने भी नियम और कानून हैं उनका पालन करें। तो ये तमाम जो बातें हैं वो उन्होंने खुद दिखाई हैं करके, जैसे कि मास्क पहनना है, जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को सैनिटाइज करना है, तमाम वो SOPs हैं जिनका पालन करने के लिए प्रधानमंत्री समय समय पर जो है लोगों से आह्वान करते आए हैं कि कोविड-19 के चलते जो है नियमों का पालन किया जाए। तो उसी नियमों का जो है वो पालन करते हुए लोगों को दिखाया गया है। और जो लोग थे, आपने देखा विकास कि वो लोग भी एक तय जो दूरी थी वो बना के बैठे हुए थे। वहीं जो बच्चे थे वहां पे जो पहुंचे थे उन्होंने भी एक तय दूरी बनाई हुई थी। तो ये तमाम जो आपने देखा, तो आज जैसे रविशंकर प्रसाद थे वहां हमें दिखे, वहां नितिन गडकरी थे, तो तमाम लोग जो है वो उन्होंने जो है कोविड-19 के चलते जो है उसका पालन किया है, नियमों का निर्देशों का पालन किया। तो लोगों को भी ये दिशा दिखाई है कि अगर कोविड-19 से बचना है तो उन्हें नियमों का पालन जो है वो करना होगा। तो तमाम तरह की जो ये आज प्रधानमंत्री ने भी ये बताया है कि कोविड-19 जो सबसे अहम आज प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि देश इसी इंतजार में है कि कब जो है कोविड-19 की वैक्सीन आएगी। लेकिन एक बात है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो 3 तरह की जो वैक्सीन है वो अंतिम चरण में है, जो वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो जो उसका टेस्ट है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और जो देश के वैज्ञानिक हैं वो युद्ध स्तर पे जो है लगे हुए हैं ताकि देश को जल्द से जल्द जो है कोविड-19 से, कोरोना से जो है मुक्ति मिले। तमाम तरह की जो जैसे कि बातें आई थी निकल के कि लोगों को ये अंदेशा था कि प्रधानमंत्री जो है आज लाल किले से एक बड़ी जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर कोविड-19 की। वही जो है प्रधानमंत्री ने ये वाज़ेह कर दिया आज कि जो है वैक्सीनेशन की जो 3 तरह की वैक्सीनेशन है वो जो है इस वक्त जो है वो ट्रायल पे है और जल्द ही है जो देश को कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है। जी देखिए, ये जम्मू का इस वक्त आप स्टेडियम परेड, मिनी स्टेडियम परेड देख सकते हैं। जो है जम्मू में भी जो है आज तिरंगा फहराया जाएगा। ये जो है परेड, जम्मू मिनी परेड जिसको बोलते हैं, ये आपको दिखा सकते हैं। वहां पे भी जो है जो 15 अगस्त का जश्न है वो मनाया जाएगा। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, पहले हमने दिखाया लाल किले से किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो आज देश को संबोधित किया। अब हम आपको जम्मू कश्मीर की जो है वो तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर मिनी स्टेडियम कहा जाता है परेड में, वहां पे जो है 15 अगस्त जो है आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है झंडा फहराया जाएगा। और जो है यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं मुकम्मल हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है वहाँ पे लगे हुए हैं। तो तमाम तरह की जो हमने जैसे पहले बताया था जो SOPs है कोविड-19 को लेकर उसका जो है पालन किया जाएगा। देता हूं। जय हिंद। हम सबको संबोधित कर रहे थे श्री के शर्मा जी, सलाहकार माननीय उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर। जैसा आपने फरमाया, बेशक आत्मनिर्भर भारत हम सबका सपना है। ये सपना सच होगा जब हम सब मिलकर के अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिखाई गई राह पर अग्रसर होंगे। चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे सैनिक हैं, चाहे हमारे वे लोग जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, हम सभी मिलकर के बनाएंगे अपने सपनों का भारत, उन शहीदों के सपनों का भारत जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल न्यौछावर कर दिया। और ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी नजर अब हम करने जा रहे हैं जो LEDs ग्राउंड में लगी हैं,
पवेलियन में लगी हैं। इनमें आप देखेंगे डिस्प्ले ऑफ प्री रिकॉर्डेड परफॉर्मेंसेस बाय आवर पुलिस, बीएसएफ एंड आर्मी बैंड्स। मुख्तलिफ मकामात पर जो हमारे बैंड ये किया है। अब जम्मू झंडा फहराया गया है। जम्मू परेड में जो मिनी स्टेडियम है वहां पे जो वेन्यू है स्वतंत्रता दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो आप देख सकते थे। तो वहां पे जो है आज सुबह जैसे कि बारिश हुई है जम्मू में, हमने देखा कि जो मैदान है वो गीला है, वहां पे जो है पानी इकट्ठा हुआ है। तो आपको हमने लाइव तस्वीरें पहले लाल किले से दिखाई, प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया देश को। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि जम्मू में भी जो है मिनी स्टेडियम में जो है आज 15 अगस्त की तैयारियां जो है वो अच्छे ढंग से की गई हैं और जो वहां पे एक जश्न का माहौल है। हालांकि कोविड-19 के चलते जो है एसओपीज का पालन किया गया है। आपको जो है लोगों की संख्या जो पिछले सालों में दिखती थी वहां पे वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पे जो है जैसा कि बताया गया था कि एक एलईडी जो है स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहां पे प्री रिकॉर्डेड जो है बीएसएफ की पुलिस की जो भी उनके शौर्य गाथा है, जो भी उनका जो है वीडियोस हैं वो दिखाए जाएंगे आम लोगों को। तो तमाम 31 जगह जो है जम्मू ज़िले में जो है ये आइडेंटिफाई की गई थी जहाँ पे जो है ये इस तरह का जो है 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का जो है आयोजन होगा। वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। परेड जो मिनी स्टेडियम है वहाँ पे हर साल जो है 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है डिलिमिटेशन करवाना जम्मू कश्मीर में उनकी प्राथमिकता होगी और उसके बाद जो है जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये एक अहम बात जो है प्रधानमंत्री ने आज कही है जम्मू कश्मीर के हवाले से। उसके बाद उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जो एक नेटवर्क है रोड्स का नेटवर्क देश भर में जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उसको अच्छे ढंग से बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि भारत जो है अपने जितने भी एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे अच्छे रिश्ते जो है कायम किए भी हैं और आगे भी उसकी नीति यही रहेगी। तो तमाम तरह की जो है बातें प्रधानमंत्री ने कही और भारत को एक सक्षम देश बताया और ये भी बताया कि 40 करोड़ जो है वो जनधन खाते खोले गए। और जो पहले कोविड-19 जब उसकी शुरुआत हुई थी तो इक्का दुक्का लैब्स थी देश में, लेकिन अब 1400 जो लैब्स है वो देश में उनको कायम किया गया है और 7 लाख जो है प्रतिदिन जो है टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 के देश में। ये तमाम जो बातें हैं आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही। उन्होंने एक तरह से जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया जो है सरकार का और ये वाज़ेह कर दिया कि जितने भी जो है काम हैं उनको अच्छे ढंग से किया भी गया है और आगे भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आज तो जो है पूरा विश्व भारत को एक ताकतवर मुल्क के रूप में देखता है और भारत में निवेश करना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत की ओर देख रही हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही और ये भी कहा कि आत्मनिर्भर जो है आज जो है एक संकल्प लेकर भारत के हर उस शख्स को चलना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा। तमाम तरह की बातें आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो है मिनी स्टेडियम परेड जम्मू में भी जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वहां पे झंडा फहराया गया है। मेरे सहयोगी जो है रमन सैनी वहां पे मौजूद हैं। रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रमन, आप सुन पा रहे हैं मेरे को?
हमारे सहयोगी रमन सैनी इस वक्त परेड में जो परेड मिनी परेड स्टेडियम है वहां मौजूद हैं। जो जम्मू प्रांत में सबसे मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है वो जम्मू के मिनी स्टेडियम ग्राउंड में हो रहा है और अभी अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ध्वजारोहण जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं के शर्मा, उनकी तरफ से ध्वज लहराया गया है। उसके बाद जम्मू की जनता को जो है वो संबोधित किया गया है और ये बताया गया है कि क्या कुछ जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो है उसमें बदलाव आया है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो कंटीजेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ में जो सीआरपीएफ के जवान है, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जवान जो है उनकी टुकड़ियां इस बार तैनात है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते निश्चित रूप में जो एक भव्यता होती थी इस पूरे कार्यक्रम की, उस भव्यता में कमी आई देखने को मिली है। जो स्कूल के बच्चे तरह तरह के लोक नृत्य और लोकगीत की प्रस्तुति की जाती थी, जो कंटीजेंट यहाँ से मार्च पास करते हुए परेड की सलामी देते थे, वो सब इस बार जो है वो नजारत रखा गया है। मैच एक औपचारिकता की तरीके से इस कार्यक्रम को जो है वो जम्मू में मनाया जा रहा है। हालांकि जो मुख्य कार्यक्रम है वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में हो रहा है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो नवनियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में उन्होंने कार्यभार संभाला है, उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए और जो है सलामी ली है और वहां पर जो है जम्मू कश्मीर की जनता को जो है संबोधित किया है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे जो है वो जम्मू कश्मीर के जम्मू मिनी स्टेडियम से जो है वो दिखा रहे हैं। इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो महज कुछ लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया है, जो कुछ विशिष्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको इनवाइट किया गया है और उनकी ही मौजूदगी में ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो पूरा किया जा रहा है। इस बार जिस तरह से हर साल मार्च पास होता था वो मार्च पास यहाँ देखने को आपको इस बार नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो लोक नृत्य और लोकगीत स्कूली बच्चों की तरफ से पेश किए जाते थे, तो कोविड-19 की महामारी के चलते उन सब चीजों को भी अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर हटाया गया है। हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो है तिरंगा झंडा लहराकर करीबन 1.25 घंटे का अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो स्पष्ट किया कि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया है वो अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद जो यहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। जल्द ही जम्मू कश्मीर को अपना जो है मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण राज्य की जो एक लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर छिड़ी है उसमें अभी काफी समय लग सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में। लेकिन जो है जोश और जज्बा इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। इस समय अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने अगर आप देखेंगे एलईडी लगाई गई है, यही एलईडी जो है पूरे शहर भर में जो है वो लगाई गई है और इसमें जो अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रम को दर्शाया जा रहा है। ये सारे प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो है वो होंगे और इन्हीं के माध्यम से इस बार जम्मू कश्मीर में जो स्वतंत्रता दिवस है उस समारोह को पूरी तरह से मनाने की तैयारी जो की गई थी, जो अब संपन्न होने की कगार पे है। हालांकि पहले ये कार्यक्रम जो है 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यानी कि 2.5 घंटे तक चलता था, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम महज आधे घंटे से 35 मिनट का जो है वो रहेगा और उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिकता समाप्ति कर दी जाएगी। झंडा जो है वो फहरा दिया गया है, के शर्मा की तरफ से ध्वजारोहण कर दिया गया है और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पूरे देशवासियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी जो है वो शुभकामनाएं दी गई है और देश आगे इसी तरह लगातार निरंतर बढ़ता रहे और कोरोना महामारी पर विजय हासिल करे, इस तरह का संकल्प जो है वो अपने भाषण में जो है वो दोहराया है के शर्मा जी की तरफ से जो है। और यही देखा गया है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर पिछले प्रयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना महामारी के बीच में ये कार्यक्रम जो होना है, जो महापर्व है देश का और जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी ये खास हो जाता है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब जम्मू कश्मीर से एक निशान और एक विधान की जो कानून है वो लागू हो जाएगा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसमें अपनी छटा बिखेरी
रही थी, लेकिन उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में 2 निशान मौजूद थे। जम्मू कश्मीर का अपना जो झंडा था वो जम्मू कश्मीर में मौजूद था। वो झंडा 25 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो हटाया गया, स्वतंत्रता दिवस पर मात्र पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक ही जो एलईडीज लगाई गई है, नजर आएगा, क्या उसमें क्या जो है झंडे देखने को पूरा का देश एक क्षेत्र में पिरो चुका है। और जहां 2 निशान और दो विधान की बातें कही जा रही थी, उसे सिरे से खारिज करते हुए समाप्त कर दिया गया है। रमन, जो एलईडीज लगाई गई है प्रशासन की ओर से, उस पे लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है आज? नजारा होता है। जो एलईडीज लगाई गई है प्रशासन की ओर से, उनमें क्या क्या दिखाया जाएगा लोगों को आज? शिफ्ट कर दो। हेलो, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये देशभक्तों की याद दिलाते हुए अपने मदद सैनिक के साथ कम लोग जो है वो मौजूद है, ज़्यादा लोग वहाँ भी मौजूद नहीं हैं। जैसा कि रमन सैनी जो हमारे सहयोगी हैं वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बताया, जिस तरह से रमन सैनी ने बताया कि वहाँ पे भी जो है कोविड-19 का जो असर है मिनी स्टेडियम परेड में वो देखने को मिला है। जो है वहाँ पे कट शॉर्ट किया गया है प्रोग्राम को, और जो है पानी वहाँ पे जब बरसात हुई है उसका पानी भी आप देख सकते हैं वहाँ पे इकट्ठा है। जिस तरह से पिछले समारोह जहाँ पर हो रहा है हम वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ से हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से। जी रमन आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तो ठीक है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया, रमन सैनी ने, तो तमाम तरह की जिस तरह से एक सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त का, जो एक रिचुअल है, जो ध्वज है वहाँ पे फहराया गया है, और वहाँ पे जो है कम लोग जो है स्टेज पे मौजूद थे जैसा कि रमन ने बताया। और जो है आसपास आप देख सकते हैं पुलिस के जवान और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वहाँ मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है जो आम लोगों की शमूलियत हमें देखने को मिलती थी बड़े पैमाने पे, वो हमें आज जम्मू में नहीं मिली, क्योंकि कोविड-19 है और कोविड-19 के चलते जो है एसओपीज का पालन किया जाएगा। वहाँ पे जो हमें कल्चरल आइटम जैसे कि रंगारंग जो प्रोग्राम होते थे जो बच्चों के, वो भी इस दफ़ा देखने को नहीं मिलेंगे क्यों कोविड-19 के चलते। वहीं जो एलईडीज लगाई गई हैं वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड जो है वो क्लिप्स दिखाए जाएंगे, बीएसएफ के दिखाए जाएंगे, सीआरपीएफ के तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लिप्स है वो दिखाए जाएंगे लोगों को। उसके साथ साथ जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बिठाया गया है वो अपना जल्द ही काम करके जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। ये आज की सबसे अहम जो खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जैसा कि रमन सैनी ने भी वहाँ से बताया है कि जो है ये एक अहम बात है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि उनका जो है चुना हुआ नुमाइंदा जो है असेंबली में जाए और जो है उनके मसले हल हो। लेकिन इसके साथ साथ जो आज प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी जो खबर दी है देश को दी है, और जिससे देश का जो हर एक नागरिक है उससे वो जुड़ी हुई खबर है, वो है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देश में यही सवाल है कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो कब आएगी, कब उनको निजात मिलेगी, कब वो पहले के जैसे जिंदगी जी पाएंगे। तो उसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि
3 जो है वैक्सीनेशन अपने अंतिम ट्रायल के चरण में है और जल्द ही जो है देश को जो है कोविड-19 से निजात दिलाने वाली जो है वैक्सीनेशन उनको मिल जाएगी। ये प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी खबर आज दी, क्योंकि इस तरह के कयास भी थे कि प्रधानमंत्री शायद अनाउंसमेंट कर सकते हैं कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर। हमने देखा कुछ ही दिन पहले जो है रशिया ने एक वैक्सीनेशन निकाली है, तो तमाम तरह की बातें उसके बाद जो है चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी थी देश में कि अब भारत भी जो है एक वैक्सीनेशन निकाल सकता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने वाज़ेह कर दिया है कि 3 तरह की जो वैक्सीनेशन है वो ट्रायल के अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो है भारत को आत्मनिर्भर जो है वो बनना होगा, वो बहुत अहम है देश को आगे ले जाने के लिए, और इसी संकल्प के साथ जो युवाओं को है वो आगे